हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये स्टूडेंट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FI JC, FI BMS, FI BBI। ऑलरेडी मैंने FI JC की कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वो सारे वीडियोस FI BMS और FI BBI स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो सिलेबस आप FI JC अकाउंट्स में पढ़ने वाले हो, सेम सिलेबस फर्स्ट ईयर BMS में एंड फर्स्ट ईयर BBI में भी आने वाला है। थोड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है, तो जो पार्ट मैंने 11 के वीडियोस में कवर नहीं किया है, वो पार्ट मैं FI BMS और BBI के एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। तो जो भी अब से वीडियो 11 स्टैंडर्ड के अपलोड होंगे, वो सारे वीडियोस FI BMS और FI BBA के लिए, BBI के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी से गुजारिश है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर BMS और BBI के अकाउंट्स के वीडियोस अब आना स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डबल एंट्री मतलब टू एंट्री और टू इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देने हैं आपको, बस इतना याद रखो। डबल एंट्री मीन्स टू इफेक्ट, डबल एंट्री मीन्स टू इफेक्ट। देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला मैं पढ़ने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया, मैंने सामान खरीदा या बिजनेस ने किसी को सामान बेचा, बिजनेस ने किसी के पास से सामान खरीदा, तो ये सामान खरीदना बेचना ये सब एक अकाउंट है। अब मेरे से सामान खरीदा, मेरे को सामान बेचा, तो ये मेरा नाम भी कहीं ना कहीं उनके बुक में एक अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एज एन अकाउंटेंट आप मेरे नाम के आगे वर्ड लिखोगे अकाउंट। आपने सुना रहेगा सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब अकाउंट, उसके आगे अकाउंट लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, तो वही सब चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंट्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड है, और इम्पर्सन जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अब पर्सनल से रिलेटेड जो भी अकाउंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप होते हैं। एक होता है तुम्हारा नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आपको फिर से बता रहा हूं, पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप है। कौन से तीन टाइप है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वंस अगेन, पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप। नेचुरल, नेचुरल पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब जिसे बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। और एक रिप्रेजेंटेटिव, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो इसके अंदर दो अकाउंट आता है। इम्पर्सनल के अंदर दो है, एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल। रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल। रियल जिसे आप देख सकते हो उसे आप रियल कहते हो, और नॉमिनल यानी कि खर्चा, फायदा, बिजनेस का, वो सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में आती है। अब रियल अकाउंट की बात करूंगा तो रियल अकाउंट में दो और टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है टैंजिबल रियल अकाउंट और एक होता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल, इनटैंजिबल, टैंजिबल, ये सब क्या है फ्यूचर में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो उसके अंदर मैंने टैंजिबल, इनटैंजिबल वर्ड्स यूज ऑलरेडी किया है। अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर कितने। नॉमिनल के अंदर दो ही टाइप है, एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट और दूसरा होता है इनकम एंड गेन अकाउंट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट है? पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सन के अंदर तीन टाइप होते हैं। कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। इम्पर्सनल अकाउंट की बात करूंगा तो इम्पर्सन में दो टाइप होते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल जिसे आप देख सकते हो, उसके दो टाइप है, टैंजिबल और इनटैंजिबल, टैंजिबल रियल एंड इनटैंजिबल रियल। और नॉमिनल के दो टाइप कौन से? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। बढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट के ऊपर। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सन अकाउंट, नाम से पता चल रहा है किसी पर्सन का अकाउंट है। इसका डेफिनेशन है, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ whom बिजनेस डील्स।
मतलब ये अकाउंट क्या बताता है, एक सिंगल पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने किसी के पास से उधार में सामान खरीदा, तो मैं पर्सन ने किसी के पास से उधार खरीदा, तो बिजनेस ने मेरे साथ डील किया, आई एम अ पर्सन। तो सिमिलरली ये अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके साथ बिजनेस डील होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दिस अकाउंट आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पहला है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन सच एज द अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट। जैसे आपको दिख रहा है किसी का नाम है, इंडिविजुअल का नाम है, भाई राजेश को बेचा, सुष्मिता को बेचा, सिराज को बेचा, जिसको भी बिजनेस में सामान बेचा या खरीदा, किसी इंडिविजुअल से खरीदा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सन कहते हैं। नाम से पता चला नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या था, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, यस वेरी गुड। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब इंक्लूड्स अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब ये ओरिजिनल पर्सन नहीं है। जैसे मैं किसी बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। बात समझ में आएगी, क्योंकि ये भी तो नाम ही है, बट ये नाम इंसान का नहीं, एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है। तो इसे हम क्या ट्रीट करते हैं, पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, बट आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। नेक्स्ट आगे था रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के ऊपर पढ़ेंगे। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग। अकाउंटिंग रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आइटम्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर समझा नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर मैंने किसी को सामान बेचा है, बराबर है, अब किसी को मैंने सामान बेचा तो उससे पैसा मिलने वाला है। मिलने वाला है मतलब रिसीवेबल है, या मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया है, वो बेनिफिट मुझे बाद में देने वाला है। तो कोई आउटस्टैंडिंग है, पैसा मिलने का बाकी है या पैसा देने का बाकी है, तो जिससे पैसा मिलने वाला या पैसा देने का बाकी, वो कहीं ना कोई पर्सन ही होगा। आप किसी को भी ऐसे उधार नहीं दोगे। मैंने जिसको भी उधार दिया है वो एक कोई इंडिविजुअल ही होगा, बट वो इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल कहेंगे। भाई वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे पैसा मिलने का है या उसे पैसा देने का है। बात समझ में आया। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में कोई आउटस्टैंडिंग ऐसा वर्ड दिखा, प्रीपेड ऐसा वर्ड दिखा, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये आउटस्टैंडिंग मतलब किससे मिलने का है, किसी इंसान से मिलने वाला है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। आई जस्ट होप आपको पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन समझ में आया। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 टाइप है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल नेचर ने दिया हुआ, आर्टिफिशियल जो हमने क्रिएट किया है, रिप्रेजेंटेटिव जिससे पैसा मिलना है या जिसे पैसा देना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते क्या है, रियल अकाउंट। रियल मतलब सच्चा, दिखने वाला, यस। तो रियल अकाउंट का डेफिनेशन है, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेस। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। असेट्स या प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हो, भाई मैं प्रॉपर्टी देख सकता हूँ, मेरे असेट्स को देख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। जिस चीज को आप देख सकते हो, बिजनेस जिस चीज को देख सकता है जो बिजनेस का है, प्रॉपर्टी असेट्स, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें आपने देखा था 2 टाइप, एक था टैंजिबल और एक था इंटैंजिबल। पहले टैंजिबल असेट्स की बात करेंगे। tangible real account. The tangible real account means the assets and the property which can be seen, touched and felt. जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे सब को हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दे दिया मशीनरी अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। देखो मैंने कोई भी चीज लिखा है उसके आगे अकाउंट लिखा है, क्यों, क्योंकि वो सारे अकाउंट्स है, इसलिए आपको अकाउंट्स लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट, टैंजिबल के बाद क्या था, इनटैंजिबल असेट था। इनटैंजिबल से पता चला, टैंजिबल जिसे देख सकते, तो इनटैंजिबल जिसे आप नहीं देख पाओगे। यस, इनटैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द असेट विच कैन नॉट बी सीन, टच और फेल्ट, आर फेल्ट बट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जिसे हम देख तो नहीं सकते बट उसे फील कर सकते, महसूस कर सकते, और उस महसूस का वैल्यू पैसे में होगा। भाई मेरा नाम बिजनेस में इतना है कि मेरे नाम पे बिजनेस हो रहा है। जब मेरे नाम पे बिजनेस हो रहा है तो वो नाम जो है वो मैं सिर्फ बोल के कमा सकता हूँ। समझ में आ रहा है, नाम को टच नहीं कर सकता हूँ।
तो ऐसे गुडविल, जैसे गुडविल है एक रेपुटेशन है जिसको हम पैसे में तोलते हैं, भाई ये बिजनेस का गुडविल बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है, इनटैंजिबल असेट होता है। मैंने आपको बताया था इनटैंजिबल असेट्स के बारे में, जस्ट होप आपको याद है। एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब मेरे क्या है, इनटैंजिबल असेट्स है। आई जस्ट होप आपको रियल अकाउंट के दोनों टाइप समझ में आ गए, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किस चीज को रिकॉर्ड करता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम को। वेरी गुड, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन, इन सब चीज को जो रिकॉर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है वेजेस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आई जस्ट होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पता चल गया है। स्पेशली 11th स्टैंडर्ड आपके लिए सब चीज़ नया है। बीएमएस, बीबीआई ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं आपका कोचिंग ऑनलाइन ही किया है, ऑफलाइन बहुत कम हुआ है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो एफआई बीएमएस थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग पहले की वीडियोस 11th स्टैंडर्ड के जो मैंने अपलोड किया है वो ज़रूर देखना, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। फर्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप लोग रेगुलरली पूरा वीडियो देखो, ताकि आपका बेस अभी से स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप फ्यूचर में बीएमएस और बीबीआई लोगे तो आपका बेस अभी से स्ट्रांग रहेगा, तो उस टाइम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर अकाउंट। और ये जो पार्ट आज हम करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हो तो एक टाइप का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एंड इट इज सेड टू बी द गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंट। हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंट। अब अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि कितने टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं। मैंने बोला कितने टाइप ऑफ अकाउंट होते, कितने अकाउंट होते, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैंने बोला कितने टाइप ऑफ अकाउंट होते। जैसे अभी इसके पहले आपने देखा मशीनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ये सब अकाउंट थे। मैंने सवाल किया कितने टाइप ऑफ अकाउंट है। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है कितने टाइप ऑफ अकाउंट है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए भाई अकाउंट सिर्फ 3 टाइप के होते। कितने टाइप के अकाउंट होते, 3 टाइप। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट, जो मैंने आज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको बताया। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में 3 टाइप आपको अलग बताया मैंने कि भाई नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सनल अकाउंट के टाइप के अंदर आ गया। बट अकाउंट के कितने टाइप है, सिर्फ 3 ही है। हमेशा याद रखना देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, और इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है। मतलब रियल कैसे पहचानना है, नॉमिनल कैसे पहचानना है, पर्सनल कैसे पहचानना है, पहचानने के लिए मैंने आपको उसके बारे में बताया। भाई नेचुरल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का नाम है पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का नाम है पर्सनल अकाउंट में जाएगा, मतलब वो सब पर्सनल अकाउंट में जाएगा। खर्चा या फायदा होगा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। जिस चीज को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसको पैसे में तोल सकते हो, वो सब आपका रियल अकाउंट में जाएगा। तो मतलब आपको एग्जाम में क्या होगा, आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में अकाउंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट के नाम रहेंगे और आपको टाइप लिखना है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। समझ में आया क्या? स्टार्ट करते हैं रियल अकाउंट एंड गोल्डन रूल। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पहला सवाल एज एन अकाउंटेंट आपको डू यू नो द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पहला पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप ऑफ अकाउंट है और 3 अकाउंट है तो 3 गोल्डन रूल्स होंगे। पहला गोल्डन रूल रियल अकाउंट के लिए होगा। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, पहले रूल समझ लो और फिर बाद में डेबिट क्रेडिट के ऊपर फोकस करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल कह रहा है अगर कोई चीज आपके पास आ रहा है, रियल है, आपको दिख रहा है भाई ये मेरे पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोले तो एक टपोरी लैंग्वेज है इसके लिए। आ रेला है डेबिट, जा रेला है क्रेडिट, आ रेला है डेबिट,
जा रहा है क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल है पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। सामान आ रहा है डेबिट, सामान जा रहा है क्रेडिट। इन शॉर्ट जिसको आप देख सकते हो तो उसके लिए रूल क्या है, अच्छा आ रहा है चल भाई डेबिट में, जा रहा है चल भाई क्रेडिट में। समझ में आया क्या? पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल पे, देखते हैं क्या है। नॉमिनल अकाउंट नाम से पता है खर्चा या फायदा, तो इसका रूल भी खर्चा फायदा वाला है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। वापस टपूरी लैंग्वेज चाहिए अपने को, तो डेबिट क्या कहता है, खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। इंग्लिश में बोले तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। एंड द लास्ट अकाउंट है आपका क्या, पर्सनल अकाउंट। पर्सन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है। तो छोटी सी शायरी याद रखने का, पर्सन से रिलेटेड है तो शायरी याद रखने का, इंसान है याद रखने का। तेरे प्यार में, सुनना जरा ध्यान से, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर से एक बार, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस ये 3 गोल्डन रूल याद रखो, आपका अकाउंट्स अच्छा हो जाएगा। दिस आर द बेस ऑफ अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इसके बेसिस पे ही अकाउंट लिखा जाएगा। कोई भी अकाउंट इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। 3 टाइप के अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। अकाउंट देख लो, अरे रियल है तू डेबिट में है, तू क्रेडिट में, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। खर्चा है, खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। ये रूल याद रखो, अकाउंट लिखना आसान हो जाएगा। गोल्डन रूल एक बार फिर से फटाफट बाइट करेंगे, आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। तो दिया है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोले तो टपोरी लैंग्वेज एक बार फिर से और फिर वाइंड अप। डेबिट, रियल अकाउंट का रूल है आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। खर्चा हो रहा है डेबिट, फायदा हो रहा है क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट के लिए शायरी बोला है, वो याद रखना, किसी को बोलना मत, आप याद रखना। क्या है शायरी, तो तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।